दोस्तों ये वीडियो के अंदर हार्वर्ड की 75 साल की स्टडी है, 75 ईयर्स की स्टडी है। हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? अगर हमारी लाइफ को रिवाइंड कर दे तो हमें खुशी कहाँ मिलती है? आज जो 40s के हो गए, 30s में है या 25 के अंदर है, वो तो पैसा कमा रहे हैं, तो खुशी कहाँ मिलती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, डेफिनेटली आज नहीं तो कल बड़ा बन जाऊंगा आपके सहयोग से। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज एक बार तो अंत तक देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद में अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, मैं उस कमेंट पर रिप्लाई भी करूंगा, मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। लेकिन ये वीडियो बहुत दिल से बनाया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि खुशी कहाँ मिलती है और खुशी कैसे मिलती है। बहुत छोटी चीज है, और ये एक वीडियो भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप बीच में छोड़िएगा मत, स्किप मत करिएगा, यही मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिसका कि रिसर्च सभी साइंटिस्ट ने मिलकर हार्वर्ड में किया था। ये 75 साल का रिसर्च किया हुआ उन्होंने कि बेहतर लाइफ, गुड लाइफ, अच्छी लाइफ जीने का राज क्या है। क्या उस व्यक्ति के पास बहुत अच्छी लाइफ है जो 1000 करोड़ कमा रहा है? क्या उस व्यक्ति के पास बहुत अच्छी लाइफ है, क्या खुश है जो महीने के 10,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है? तो ये रिसर्च इन्होंने बड़े ही गहन तरीके से करा हुआ है, बहुत डीप में जाके करा हुआ है कि क्या चीज हमें जिंदगी में हेल्दी और हैप्पी रखती है। अगर आप अपना फ्यूचर का वजन देखना चाहते हैं और फ्यूचर के वर्जन में आप कहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपने टाइम और एनर्जी कहां पर लगाना चाहेंगे? क्या आप उस जगह पे लगाना चाहेंगे जहां आपको बहुत खुशी मिलेगी, या उस जगह लगाना चाहेंगे जहां बहुत पैसा मिलेगा? देखिए, मैं पैसे की बात क्यों कर रहा हूं और खुशी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पैसा और खुशी जनरली ये कॉमन फिनोमेना हो गया है कि ज्यादा पैसा कमाएंगे ज्यादा खुशी आएगी। और फ्यूचर में आप अपनी एनर्जी को कहां पर लगाना चाहेंगे? बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, बहुत ज्यादा खुशी लाना चाहेंगे? अब आप ये बोलेंगे हाँ भाई पैसा आएगा तो खुशी आएगी। तो अगेन एक रिसेंट सर्वे में मिलेनियम जो है उन लोगों से पूछा गया, यानी यंग जनरेशन से पूछा गया कि आप इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या चाहते हैं, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? तो 80% लोगों ने फाइनेंस बोला, 80% लोगों ने बोला कि हमको बहुत सारा पैसा चाहिए। और ताज्जुब की बात है, उसमें से 50% लोगों ने यह बोला कि हमें बहुत फेमस होना है, बहुत फेमस होना है। ये 50% में ज्यादा का फिगर है दोस्तों। ये फिगर क्यों आ रहा है? ये फिगर आज हमारे मिलेनियम को क्यों ये दिमाग में आता है? पैसा बहुत चाहिए और फेमस हमें होना है। ये फेमस की होड़ के अंदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, प्लस आपका फेसबुक, प्लस आपका ट्विटर, क्या 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 है वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, पर ये जो मोटे मोटे मेरे सामने आ रहा है इससे फेमस होता है। और अभी हाल ही की घटना है, एक मिलेनियम, एक 24 साल की लड़की जिसके फॉलोअर कम हो गए, जो बड़ी फेमस थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। उसने उसके चक्कर में, आप सोचो कि पैसा, उसके पिताजी भी पैसा वाले थे, घर भी पैसा वाला था, पैसा तो था ही उसके पास, चूंकि उसके फॉलोअर कम हो रहे थे इसके लिए उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली है दोस्तों, सोचिए आप, उसने अपनी जान दे दी है कि फेमस होने के चक्कर में। तो ये भी एक आज के मिलेनियम का है कि पैसा बहुत ज्यादा चाहिए और फेमस भी होना है। तो हम डेफिनेटली इसके बारे में और ज्यादा हम बात करेंगे कि किस प्रकार से। और ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन बहुत एफर्ट लगाती है, बहुत एफर्ट लगाती है, बहुत मेहनत करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके, बढ़िया घर आ सके, गाड़ी आ सके, और अच्छा मोबाइल आ सके, और लाइफ के अंदर अच्छी से लग्जरी आ सके, और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हम जी सके। ये इनकी सोच है। तो चलिए इसके अंदर हम और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी, जो मैं वीडियो के बताने वाला हूँ, लाइफ को बेहतर क्या चीज बनाती, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना आपके जेवरात है, नहीं आपके मोबाइल है, नहीं फैंसी कार है, और नहीं आपके फैंसी गैजेट्स है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है जो लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री में सबसे लंबा रिसर्च हुआ है। 1938 में हार्वर्ड ने 2 समूह के पुरुष को ट्रैक करना शुरू कर दिया। पहला समूह था हार्वर्ड के कॉलेज के छात्र, और दूसरा जो समूह था वो विश्व युद्ध के दौरान कॉलेज से निकल कर सेना में भर्ती हो गए, और दूसरा समूह
दूसरा समूह था वो है बॉस्टन। बॉस्टन में सबसे गरीब इलाके में रहने वाले लड़के जो कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहते थे। वहां पर उनके घर के अंदर कई बार बिजली भी नहीं होती थी, पानी की भी सुविधा नहीं होती थी, वहां पर गर्म पानी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं आता था। और जब यह अध्ययन शुरू हुआ तब इन सभी लड़कों का इंटरव्यू लिया गया, जिनका मेडिकल चेकअप हुआ, उनके घर जाकर उनके माता पिता से बात हुई। फिर ये सभी लड़के बड़े हुए और जिंदगी की अलग अलग राहों पर निकल गए। कोई फैक्ट्री वर्कर बन गया और कोई वकील, कोई डॉक्टर या कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भी। दोस्तों ये देखिए, राष्ट्रपति भी निकला, इसमें काफी सारे अलग अलग लोग निकले, इसमें एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें से शराबी भी बन गए, क्योंकि ये तो समूह का एक उन पर स्टडी चल रही थी। तो कुछ लोगों को मानसिक बीमारियां जैसे दिमाग की बीमारी होगी, कुछ गरीबी से उठकर सफलता हासिल की और कुछ फिसल कर नीचे चले गए। यानी हर एक गरीब व्यक्ति सफल नहीं बन पाया, कोई गरीबी से और ज्यादा गरीबी में चला गया या फिर वो खत्म हो गया। इस स्टडी के शुरू करने वाले लोग ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये स्टडी, ये बहुत लंबा हिस्ट्री के अंदर 75 साल तक ये स्टडी चलेगी। ये स्टडी का अध्ययन जो है 75 ईयर्स तक चलेगा और 75 साल के बाद ये अध्ययन चलता रहा। और आज मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि ये स्टडी आज भी चल रही है। ये स्टडी दोस्तों आज भी चल रही है। हर 2 साल में हमारी रिसर्च टीम, यानी हार्वर्ड की जो रिसर्च टीम है, वो इन लोगों से संपर्क करती है और पूछती है कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो ये इनके बारे में जानते हैं और इनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो चलिए और मैं आपको आगे बताता हूँ कि बॉस्टन के इनर सिटी के लोग अक्सर कहते हैं कि वो लोग जब बार बार उनके पास जाते थे, हार्वर्ड के लोग, तो बोलते थे बार बार मेरी स्टडी आप क्यों करते हो, बार बार मेरी स्टडी क्यों करते हो, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल भी खास नहीं है। लेकिन हार्वर्ड के लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा और वो हमेशा बोलते थे नहीं, हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा करेंगे, रिसर्च कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें फॉर्म नहीं भेजते थे, हम उनके घर भी जाते थे, उनसे बात भी करते थे, उनका इंटरव्यू भी लेते थे, उनके डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट भी लेते थे, उनका खून का सैंपल, ब्रेन स्कैनिंग, और उन बच्चों से बातचीत भी करते थे। कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते थे जो वे अपनी पत्नी से इमोशनल होकर बात करते हैं। पत्नियों को भी स्टडी में शामिल किया तो उन्होंने कहा कि अंत में अब समय ही आ गया है, अंत में अब समय आ गया। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा है कि इतनी जिंदगियों को देखा और उनके पन्ने भरने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या मिला, सबसे बड़ा सबक हमें क्या मिला, सबसे बड़ा पाठ हमें क्या मिला इस स्टडी के बाद में? खुश और स्वस्थ जीवन। खुश और स्वस्थ जीवन का राज न पैसा है। खुश और स्वस्थ जीवन का राज न पैसा है, न शौहरत है, न कोई कड़ी मेहनत है, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। और ये रिश्ते के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिश्ते नहीं है, रिश्तों को लेकर 3 बड़ी बातें सामने आई है। जो ये 3 बड़ी बातें हैं जो रिश्तों को लेकर आई है, जिसमें कि अगर रिश्ते निभाने हो और रिश्ते अगर देखने हो कि रिश्ते और रीति रिवाज क्या होते हैं, वो इंडिया से कोई सीखे। रिश्तों को लेकर 3 बड़ी बातें। सामाजिक संबंध हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और अकेलापन बहुत खतरनाक होता है। और ये अक्सर वेस्टर्न कंट्री में देखा गया कि अकेलापन बहुत होता है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर नहीं होता है। जो लोग परिवार, दोस्त और समुदाय से जुड़े रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। और जो लोग खुद अकेला महसूस करते हैं उनकी सेहत और मूड दोनों खराब होता है। और अकेलेपन की भीड़ में भी हो सकते हैं कि वो शादीशुदा जिंदगी में भी हो। अकेलापन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा तो अकेलापन नहीं है, अकेलापन शादीशुदा का भी हो सकता है, भीड़ में भी अकेलापन हो सकता है। दूसरा, रिश्तों की क्वालिटी के मायने, रिश्तों की क्वालिटी क्या मायने रखती है, यानी रिश्ते भी हो तो किस टाइप की क्वालिटी के रिश्ते हो। संख्या नहीं होनी चाहिए वो रिश्ता जिनमें हम झगड़े और प्यार, झगड़ना और प्यार करना दोनों बराबर होना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है। अगर वो रिश्ते जिनमें सिर्फ झगड़े हो और प्यार ना के बराबर हो, तो वहाँ वो रिश्ता हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। जब हम कोई रिश्ता कर रहे हैं पर बार बार झगड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए या हमारे सिबलिंग्स हो गए या दोस्त हो गए या कॉर्पोरेट के अंदर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते हमारी सेहत को हानिकारक करते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते जिसमें गर्मजोशी हो, ऐसे रिश्ते जो हम एक दूसरे के केयर करते हैं, ऐसे रिश्ते
जो हम दूसरों की रक्षा करते हैं, ऐसे रिश्ते जो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसे रिश्ते कि हम सुख दुख में उनके साथ में खड़े हो, तो उसके कारण हमारी ज़िंदगी भी लंबी होती है। और जो लोग बहुत सोशल होते हैं, जो लोग बहुत सोशल होते हैं और बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत हंसमुख होते हैं, कभी किसी से वैरभाव नहीं करते, कभी किसी को दुख नहीं लगाते, कभी किसी को बुरा नहीं मानते हैं, उन लोगों की उम्र 80 उम्र में भी पहुंचने पर वो लोग 50 की उम्र के दिखते हैं, जवान दिखते हैं और रिश्ते से संतुष्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं वो अपने ओल्ड एज में। अच्छे रिश्ते होने से दर्द में भी इंसान कुछ महसूस नहीं करता है और मूड अच्छा रहता है और सब लोग साथ में रहते हैं। और लेकिन अगर हमारा रिश्ते अच्छे नहीं हो, फिर क्या होता है, जब रिश्ते अच्छे नहीं होते तो ऑटोमेटिकली हम एक गलत राह पे चले जाते हैं, टॉक्सिक थॉट्स आने लगते हैं, फिर टॉक्सिक हैबिट्स हो जाती है, ड्रिंकिंग में चले जाते हैं, जंक फूड खाना शुरू करते हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको वेस्टर्न वर्ल्ड कितना भी बड़ा हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये हार्वर्ड ने स्टडी करी हुई है, अच्छे रिश्ते हमारे दिमाग की रक्षा भी करते हैं। अच्छे रिश्ते, ये तीसरा है जो कि भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रिलेशन जो है हमको बहुत मजबूती देते हैं, बहुत प्रोटेक्ट देते हैं। अगर आपको मैं एक बड़ा क्लासिक उदाहरण दूंगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ आपसे कि मेरे को अपनी कंट्री पे नाज है, कि भारत देश पे नाज है। अगर आप देखोगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप चले जाए, अमेरिका चले जाए, ना वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ जब शादी होती है ना, मेरा एक दोस्त था, तो मैं यूएस में था, तो उसकी मैरिज मैंने अटेंड करी थी। तो मैरिज के अंदर वो फॉरेनर था वो, तो मैरिज में मुश्किल से 40-50 लोग, यार बहुत हो गया तो 60, यानी मैं तो 60 बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। एक चर्च में, वो क्रिश्चियन था, चर्च में बुलाएंगे और शैंपेन खुलेगी, वहाँ केक बटेगा और 1 घंटे, मैक्सिमम 2 या 3 घंटे के अंदर मैरिज हो गई एंड एवरीबडी विल डिसअपियर और शादी हो गई भाई। अब वहां शादी हो गई, खत्म हो गया। तो जितनी जल्दी और जितनी आसानी से शादी होती है और 50-60 लोग ही आए, तो क्या होता है, डिवोर्स भी वहां उतना जल्दी हो जाता है। क्योंकि वहां पर जब डिवोर्स होता है तो मालूम है कितना, 50-60 लोगों को ही मालूम है, तो डिवोर्स भी फटाक से हो जाता है कि नहीं यार अब मूड नहीं आ रहा, तेरे साथ नहीं रहना, अब दूसरे के साथ रहेंगे। और वहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये कल्चर बहुत कॉमन है। इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी लोग बहुत परेशान होते हैं। अब यहाँ पर ना धन आ रहा, ना दौलत आ रही, ना शौहरत आ रही है। जो डिवोर्स ले रहा है, हो सकता है वो एक्टर हो सकता है सेलिब्रिटी हो सकता है करोड़पति हो सकता है सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, पर आप मानसिक रूप से कितना परेशान है। आप क्या सोच रहे हो कि इलॉन मस्क जो है अरबपति है, करोड़पति है, क्या बहुत खुश होगा? हैरान परेशान आत्मा है, हैरान परेशान आत्मा है, $200 बिलियन का, क्या खुशी है उसके पास में। मैं उसके बुराई नहीं कर रहा हूं, उसके एज ए एंटरप्रेन्योर स्किल्स, उसके लीडरशिप स्किल्स, उसके बिजनेस फोरसाइटिंग, उसको जब इलेक्शन में उसने स्ट्रेटेजी बनाई, ही वाज अ मास्टर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। बट व्हाट वाज हिज पर्सनल लाइफ? आज 1 है, 2 है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 10 बच्चे, 12 बच्चे, को मालूम ही नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम इंडिया के अंदर देखेंगे, सॉरी कोई बुरा मत लगाना, एलॉन मस्क मेरा बहुत फेवरेट है, आई लव एलॉन मस्क, पर मैं एक बात कर रहा हूँ, रीति रिवाज और रिश्ते की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के अंदर जब शादी होती है, तो इंडिया में शादी आने एक हमारा बड़ा ही एक फेस्टिवल होता है। शादी हुई, पहले सगाई होगी, सगाई में 100-200 लोग आएंगे, वहां से आएंगे, लड़की वाले की तरफ से आएंगे, लड़के वाले की तरफ से आएंगे, फिर बाद में भाई वो कार्ड की सेरेमनी होती है, फिर भैया कार्ड लिखने की सेरेमनी, एक दूसरे के यहाँ जो उसका शादी का इनविटेशन कार्ड आएगा भगवान को दिया जाएगा, फिर बाद में वो लड़के वालों को देंगे, लड़के वाले लड़के वालों को देंगे, फिर भैया वो संगीत संध्या होगी, वहाँ 100-200-500 लोग आएंगे, फिर संध्या के बाद हल्दी रस्म होगी, हल्दी के बाद बड़ा रिसेप्शन होगा। यानी आप ये समझिए कि एक शादी के अंदर कम से कम पूरा माहौल 1 महीने तक बन जाता है कि गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था ये हो। तो ये शादियां, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टूटती इंडिया में भी है, लेकिन परसेंटेज भाई बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ रिश्तों को अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ शादियां ने 2 फैमिलियों का मिलन होता है, और ये 2 फैमिली का मिलन होने की वजह से यहाँ पर रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने ज्यादा देखा होगा कि हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी रहती है। आज हमारे जो हार्वर्ड ने स्टडी करी हुई है, उसमें यह भी बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो ओल्ड एज वाले हैं वो ओल्ड एज होम में कम रहते हैं। यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पूरा यूरोप हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अंदर इन्होंने जब हार्वर्ड ने स्टडी करी थी, यहाँ सब लोग जो है ओल्ड एज होम में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां उनको उनकी कंपनी मिलती है। पर इंडिया के अंदर ओल्ड एज होम के अंदर नहीं रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 90% केसेस में, 10% केसेस में यहाँ भी रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो खुशी है पैसे से नहीं है, धन से नहीं है, दौलत से नहीं है, और रिश्ते से है।
तो ये बात तो पुरानी है, लेकिन लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्ते निभाना बहुत पुरानी बात है, लेकिन लोग बाग अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी कोई चीज मिल जाए, उसका समाधान हो जाए, और हमारे दोस्त यार से हमारे संबंध अच्छे रहें। देखिए, रिश्ते बनाने में भी वक्त लगता है, रिश्ते रातों रात नहीं होते। आज अगर आप 35 साल के हैं तो सडनली आपको कोई फास्ट फ्रेंड नहीं डेवलप होने वाला है। तो ये जो युवा पीढ़ी है आज के डेट में, युवा पीढ़ी का क्या है कि भाई रिश्ते बना लिए, उसके बाद उन्होंने उस रिश्तों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको भी यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर अभी अभी चलन चला है लिव इन रिलेशनशिप। तो पैसा तो बच्चे कमा लेते हैं, कुछ बच्चे फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर जो खुशी चाहिए वो नहीं मिल पाती। मैंने देखा है कोई 25 साल का बच्चा अभी था, वो कुछ 3-4 करोड़ कमा रहा है और वो कर रहा है, पर वो हैप्पीनेस नहीं है। तो वही उन्होंने बताया, जो मिलेनियम आज का जनरेशन है, खुशी कहाँ देखता है? पैसे में देखता है या शोहरत में देखता है? और रिश्ते में देखता नहीं, वो मानता ही नहीं किसी को। तो जो सवाल आप चाहे 25 के हो, 40 के हो या 60 के हो, आज क्या कर सकते हैं? स्क्रीन टाइम कम कीजिए आप। अगर आपको अपनी लाइफ में खुशी चाहिए तो ये हार्वर्ड की स्टडी है, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, अपनों के साथ समय बताइए। अगर हम पुराने जमाने में चला, जो हार्वर्ड ने स्टडी करी ना, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। आप देखिए, आज के जमाने में मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो यूथ है, या 40s क्रॉस करके या 50s में 60s में भी बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से बड़े जुड़े हुए हैं और पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। और पैसे को अंत नहीं, आप पैसा कमा लोगे, लेकिन आज हमारे को टॉक्सिसिटी, सॉरी दोस्तों, इंग्लिश का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलती हो गई, टॉक्सिक थॉट्स, ये इतने आते हैं कि हम पुराने रिश्तेदार को फोन करना भूल जाते हैं, पुराने दोस्त को फोन करना भूल जाते हैं। हम आएंगे, ऑफिस जाएंगे, बिजनेस घर पे आएंगे, सीधा टीवी लगा के बैठ जाएंगे। आप कभी इसका पेरेंटल गाइडेंस होता है, इसके अंदर आप फोन के अंदर देखिएगा, अपने सेटिंग के अंदर पेरेंटल गाइडेंस, वेलबींग में पेरेंटल गाइडेंस होता है, उसमें आप देखिएगा कि एक एक बच्चा कितने घंटे बिताता है यूट्यूब पे, कितने घंटे बिताता है फेसबुक पे, कितने घंटे बिताता। मैंने भी कुछ सर्वे करा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे 8-8, 9-9 घंटा फोन पे लगे रहते हैं। 8-8, 9-9 घंटा। दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से 12 घंटे हमारे को एक्चुअल वर्किंग के मिलते हैं। उसमें अगर 10-12 घंटे उसमें लगा देंगे तो दोस्तों कहाँ से खुशी मिलेगी? पैसा तो मिल जाएगा, ना खुशी मिल पाएगी, ना हेल्थ मिल पाएगी। और आज हमारे को ये सोसाइटी, और आप ये देखिए, मैं ये वेस्टर्न कल्चर की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, आज तो हर चीज अवेलेबल है, हर चीज वो बेचने को बैठे हुए हैं, तो हम क्या खरीद रहे हैं? इसकी वजह से क्या होता है, जो हार्वर्ड ने स्टडी निकाली है, कि अगर आप अपने बैक टू द बेसिक पर चले जाओ। बैक टू द बेसिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 85 में देखूंगा तो भाई हमारे एक ही मैं और पीछे चला जाता हूँ, मैं बिल्कुल एकदम 90s में चला जाता हूँ, जब 80 में चला जाता हूँ। 75, 82 में तो टेलीविजन आ गया था, उसके पहले चला जाता हूँ। बिना का गीतमाला होती थी, एक बिना का गीतमाला होती थी, उसमें श्रीलंका का स्टेशन पकड़ना पड़ता, रेडियो के अंदर बड़ी मुश्किल से लगता था, और सहानी होते थे, उसके अंदर बड़ा गाना सुनने में मजा आता था भैया, नए नए पिक्चरों के और अच्छे अच्छे हिट गाने आएंगे। फिर उसके बाद में हमारा टीवी आया, टीवी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आया, उसमें क्या आता था, हर गुरुवार को चित्रहार आता था, तो सभी फैमिली के लोग बैठ जाते थे बिल्कुल, और अपना खाना वाना नाश्ता, भाई चित्रहार आएगा, तो लिमिटेड गाने, 10-15 गाने आते, कितनी खुशी मिलती थी, चित्रहार आएगा। फिर बाद में संडे के दिन एक पिक्चर दिखाई जाती थी, दैट्स इट। पर आज का जो माहौल है, आज का जो जनरेशन है, आप पैसे की वजह भाग रहे हैं। मैं पैसा कमाना डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा, मैं भी पैसा कमा रहा हूं, बहुत सारी टेक्निक है पैसा कमाने की, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को रखना बहुत जरूरी है। और मेंटल हेल्थ के लिए आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा अगर खुशी चाहिए तो। यही हार्वर्ड की उसमें बताया हुआ है कि हम जो है लेट नाइट करते हैं, और दूसरा झगड़े, रिश्ते जहां खराब हो जाते हैं ना, पकड़ के रखते हैं, यार उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, और एक महीने तक हमारे दिल और जहन में पड़े रहते हैं। उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे केमिकल कंपोजिशन चेंज होते हैं, क्योंकि जितनी बीमारी लाइफ में है, जितनी बीमारी दिमाग में है, वो साइकोसोमेटिक बीमारी है, आपकी सोच की वजह से है। ये जो सोच है ना, सोच की वजह से। अभी भी एक व्यक्ति से मिला था, वो बहुत परेशान था, उसको एंजाइटी या डिप्रेशन, और मैंने पूछा भाई क्या बात है, उसने मुझसे बात की, बोला सर मेरे बड़े भाई से और छोटे भाई से मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया, वो मकान को लेके, और कुछ पैसे कितने थे, 1-2 लाख रुपए के पीछे।
तो मैंने कहा भैया आज उसको माफ कर दे। फिर मैंने उसको कुछ टेक्निक बताई, होपोनोपो की टेक्निक बताई, तो उसके बाद थोड़ा सा रिलीज हुआ। लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि हमको परेशानी क्या है। तो ये स्टडी के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई है कि जो खुशी है वो खुशी हमारे को रिश्ते निभाने में, दोस्त यार निभाने में। खुशी हम कहाँ ढूंढते हैं? हम टीवी में ढूंढते हैं, नेटफ्लिक्स में ढूंढते हैं, हॉटस्टार में ढूंढते हैं, जियो में ढूंढते हैं। और नेटफ्लिक्स क्या परोसता है आपको? नेटफ्लिक्स आपको क्या परोसता है? उसको मालूम है कि उसको लगता है कि नेटफ्लिक्स देखने से हमारा डोपामिन रिलीज होता है, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। नेटफ्लिक्स आपको परोसता है थ्रिल, नेटफ्लिक्स परोसता है आपको क्राइम, खून खराबा, नेटफ्लिक्स परोसता है आपको डिटेक्टिव सीरियस, नेटफ्लिक्स परोसता है आपको वायलेंस, और उससे हमें मजा आता है। नेटफ्लिक्स में ऐसे कोई ऐसे कोई पिक्चर आती है जो आपको सिखा रही हो, तो नेटफ्लिक्स ज्यादातर ये चीजें, और ये चीजें पब्लिक देखना पसंद करती है। कोई डिटेक्टिव सीरियल हो गया, कोई वायलेंस का सीरियल हो गया, उसका मर्डर हो गया, उसका ये हो गया, और उसके अंदर बहुत सारा सेक्स हो गया, ये हो गया, वही नेटफ्लिक्स में हम देखते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर बाद में न्यूज, आज कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लीजिएगा, कहाँ भी युद्ध से उसका युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, इधर युद्ध चल रहा है, उधर बम फेंक दिया, यूक्रेन ने बम फेंक दिया, इजराइल ने गाजा में बम फेंक दिया, ईरान ने इजराइल में बम फेंक दिया। आपको न्यूज के लिए यही आएगा। तो आज इतनी नेगेटिविटी भर गई, आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो वहां भी आएगा। तो आप अवॉइड करिए इस चीज को, और जितना हो सके अगर आपको करना भी है तो अपने दोस्तों के साथ बाहर करिए, पार्क में घूमने जाइए, पार्क के अंदर अपना एक सर्कल बनाइए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो भी वीडियो देख रहा है वो इतना सक्षम है कि अपने लाइफ के अंदर पैसा तो कमा ही लेगा, और पैसा जैसा कमा लेगा तो साथ साथ में भाई खुशी होनी चाहिए। भाई जिंदगी बहुत छोटी है, झगड़ा करने, माफी देने, पछतावा, हिसाब किताब रखने का समय नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। सिर्फ प्यार करने का वक्त है, और वो भी बहुत कम। जिंदगी छोटी है तो किसी प्रकार के झगड़े, लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव, ये सब के अंदर भाई कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ रखा हुआ है इसी पल रखा हुआ है। तो जितना हो सके उतना प्यार बांटो। और इससे मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, रिश्तों को बढ़ाओ। आज आप इस पल हो, कल दूसरे पल क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कुछ हादसे हुए, प्लेन के क्रैश के, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ हादसे हो रहे, मालूम नहीं चलेगा हम अगले पल हाँ है कि नहीं है। ये पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। ये पल इंपॉर्टेंट है और जिंदगी इंपॉर्टेंट है। तो हार्वर्ड की जो स्टडी के अंदर एक ही निष्कर्ष निकल गया है, पैसा तो हम कमा लेंगे। अब लोग बात बोलते हैं पैसा कैसे कमाएंगे, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। पैसा, हम किसी चीज के पीछे भागते ना, वो आगे भागता है। पैसा पुरुषार्थ से आता है। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि हम किसी की हेल्प करते हैं। पुरुषार्थ करोगे तो पैसा आएगा। आज फॉर एग्जाम्पल एक मैं टीचर से मिला, तो उसके यहाँ 20 स्टूडेंट पढ़ते थे। तो मैंने कहा भाई कितनी फीस लेते हो? तो बोला मैं सब हर एक से 10-10 हज़ार रुपये लेता हूँ, लेकिन मेरा रहता है कि 30% जो है मैं स्टूडेंट को जो फीस वो देना चाहे दे देता है। तो कोई 1,000 रुपये देता है, कोई 2,000 रुपये देता है। आप बिलीव नहीं करोगे। तो मैंने कहा उस समय तुम्हारा लॉस होता होगा। अरे बोले क्या बात का, तो निखिल भाई लॉस नहीं होता, ये तो भगवान की देन है, ये लोग आ रहे तो मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। और इसकी वजह से मेरा क्लास और बढ़ गया है, और मेरी इनकम और डबल हो गई है। जितने ये लोग कम देते हैं उससे 10 गुना मेरे को वापस आ जाता है। तो वो यहाँ पर पुरुषार्थ, मेहनत भी कर रहा है, पुरुषार्थ भी कर रहा है। तो जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, हम क्या होता है पैसों को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। आज मैंने बिजनेसमैन को भी देखा हुआ है, उनके यहाँ एम्प्लॉय रहते हैं, तो भाई मैंने कहा टाइमली सैलरी डिसबर्स कर दो या टाइमली उसको पैसा दे दो, वो नहीं कर पाते। कहीं ना उसका पैसा यहाँ काट लेंगे। मैंने अभी एक बिजनेसमैन को देखा, तो वो भैया संडे को भी काम करा रहा है पर पूरा पैसा नहीं दे रहा है। तो आज उसकी भी स्थिति ऐसी है, उसके भी पैसे रुके हुए हैं, करोड़ों रुपए मार्केट में रुके हुए हैं। मैंने कहा ये रुके इसलिए है क्योंकि तूने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि कुदरत, ये आप मान के रखिए कि आपने किसी की हेल्प करी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा ही आपकी हेल्प करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति आके आपकी लाइफ में हेल्प कर जाएगा। तो जितना हो सके, जब हो सके, पुरुषार्थ करिएगा। पुरुषार्थ का मतलब है कुछ भी आप धन से करिएगा, आप तन से करिएगा, आप मन से करिएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप हमेशा पुरुषार्थ में धन का ही यूज करें। अगर आपको कोई नॉलेज है, नॉलेज करिएगा। स्किल्स है तो स्किल्स को किसी को सिखाइएगा, या किसी को 2 शब्द अच्छे सिखा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं पुरुषार्थ के अंदर, तो मैं बड़ा एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ हैप्पी रहने का। ये सब हार्वर्ड की स्टडी के अंदर है। कल मॉर्निंग में जो वीडियो जब भी आप देखेंगे ना, उसके बाद एटलीस्ट 5 लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराहट यानी एक्चुअल मुस्कुराहट 5 लोगों के चेहरे पे। अच्छा 5 लोग बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि कभी खुल के मुस्कुराए ही नहीं है हम, बहुत दिनों से खुल के हंसे ही नहीं है हम लोग।
तो आप एक काम करिएगा, 5 भी मत करिएगा, 2 लोगों को, ऑफिस में जाएंगे, बिजनेस जाएंगे, आज खाली अपने, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ड्रेस बहुत बढ़िया है, आज तुम्हारे चेहरे पे चमक है दोस्त, क्या बात है, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, कुछ लग रहे हो, गुड यार गुड, कि बेटा उसके चेहरे पे चमक आएगी, मुस्कुराहट आएगी, अरे नहीं सर ये तो ऐसे ही, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या बात कर रहा था यार, बहुत हैंडसम लग रहा है आज, या लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है, जो भी है, तो आप उसके चेहरे पे, अरे आप किसी के यहाँ मिलने गए, सब्जी वाले का, अरे भाई सब्जी वाले आज बहुत बढ़िया लग रहे हो यार, कभी सब्जी वाले को बोला, आपने दूध वाले को बोला, अरे दूध वाले भैया आज क्या बात है, बड़े खुश लग रहा है, बिल्कुल चेहरा चमक रहा है आपका। तो आप लोगों की तारीफ करिए, यानी जिसके भी है, तो मैंने कल एग्जाम्पल बताया, 2 लोगों की, 3 लोगों की तारीफ करिए और उसके चेहरे पे चमक ले आइए, एप्रिसिएशन करिएगा और धन्यवाद बोलिएगा, यार आप मेरी जिंदगी में आए हो और आपने मेरी ये सेवा करी या आप मेरे हेल्प करी, सो थैंक यू सो मच। एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड और रिश्ते, कभी पुराने दोस्तों यारों से बात करिएगा, खुल के बात करिएगा और खुल के हंसिएगा। और इसका सबसे बड़ा राज है, अगर माता पिता है तो बहुत उनका आशीर्वाद लीजिएगा और रात का भोजन साथ में करिएगा, मिलके करिएगा, और उस भोजन के समय 1 घंटा मोबाइल को टच मत करिएगा। हो सके तो एक दिन, संडे के दिन, मोबाइल और टीवी को टच मत करिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिएगा। जैसे हम कि टीवी और है ही नहीं, हमारे टीवी और मोबाइल की कोई लाइफ ही नहीं है, हम लोग गार्डन में जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा, खुशी ऑटोमेटिकली आएगी। आप लोग इतने काबिल है कि आज के ज़माने में हर आदमी पैसा तो कमा लेता है, और पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे आइडियाज़ है, इंटरनेट पे है, एआई आ गया, तो पैसा कमाना तो बहुत आसान हो गया है। मैं तो बोला बहुत आसान है, डिफिकल्ट लग रहा है, मैं इसको भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप भी पैसा कमाइएगा। अभी किसी क्वेश्चन आता है कि आपने कितना पैसा कमाया, बहुत कमाया भाई। अभी मेरा जो मेन उद्देश्य है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों की लाइफ में, 1 मिलियन लोगों की लाइफ में कैसे परिवर्तन ला सकूं, कैसे उनसे मैं उनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला सकूं, ताकि वो खुश रहे। क्योंकि आज का जो सबसे अहम सब्जेक्ट है वो है मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ आपकी सब अच्छी रहेगी ना, तो भाई थिंग्स विल फ्लो इन योर लाइफ ऑटोमेटिकली, पानी की तरह जिंदगी चलेगी, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई वरी नहीं, कुछ नहीं, आप हमेशा खुश और हैप्पी रहेंगे। तो आज अपने को आप लिख लीजिएगा अपने पेपर के ऊपर, विच फीलिंग you want in your entire day, which feeling or which emotion, what you want to feel entire day, ये आप लिख लीजिएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता, I want to feel happy, I want to feel joyful, I want to feel pleasure, I want to feel confident, I want to feel powerful, I want to feel money magnet, I want to feel I am more than enough, I want to feel very very powerful, I want to feel I am a handsome guy, I want to feel I am a beautiful, whatever, ये लिख लीजिएगा। और जब भी कुछ ऐसा एडवर्सिटी आए, इसको देखिएगा कि यार ये मैं फील करना चाहता हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, आई डू नॉट वांट टू। फिर दूसरे साइड में लिख लीजिएगा पेज पे, क्या इमोशन फील नहीं करना चाहते हैं। तो ये हार्वर्ड की स्टडी के अंदर जब मैंने पढ़ा तो यही निष्कर्ष निकाला है, रिश्ते और फीलिंग, रिश्ते और फीलिंग ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको खुश रखने के लिए। और कोई भी बाहरी परिस्थिति हो, आपको अंदर की परिस्थिति को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बाहरी परिस्थिति से अंदर की परिस्थिति को डिस्टर्ब कर देते हैं, अंदर की लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं खाली आंख से देख के। सो प्लीज अंदर की लाइफ को डिस्टर्ब मत करिएगा, हैप्पी रहिएगा, जॉयफुल रहेगा। हैप्पी और जॉयफुल रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, हैप्पी और जॉयफुल रहने के लिए कोई जरूरत नहीं कि एवरीडे सक्सेस मिले। और लाइफ को दोस्त बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, लाइफ चल रही है, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि प्लानिंग ऊपर वाले, आप बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आपसे ज्यादा बढ़ के है, और वो प्लानिंग से ही चलना पड़ता है। तो भाई कहावत है कि मन का हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, और मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा हुआ। इसके कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। सो गाइस, खुश रहिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, रिश्तों और दोस्तों से बात करिएगा, यही हार्वर्ड की स्टडी में बताया गया है। और हैप्पीनेस के लिए धन दौलत शौहरत की जरूरत नहीं है, वैसे भी हैप्पी रह सकते हैं। और सोसाइटी में रहिएगा, खुश रहिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज हैविंग ए स्माइलिंग फेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ, बड़ा ही दिल करता है आपके साथ बैठकर 1.5-2 घंटा बात करो। देखिए, मेरा जो मकसद है लाइफ का कि एक इम्प्रूवमेंट लाना है, जो मैंने कुछ सीखा हुआ तो मैं चाहता हूँ कुछ मैं आपको भी सिखाऊं कि लाइफ को कैसे जीना है। और बहुत सारी चीज़ें मेरे को चाहिए तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में कैसे आ जाती है, तो मैं इसी के ऊपर और डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक मैंने छोटा सा कोर्स निकाला हुआ, बहुत ही पावरफुल कोर्स है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, आप देखेंगे ना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं
चैट में भी लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा आपको, और बहुत ही नेग्लिजिबल कोर्स जो इसकी कॉस्ट है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उसको ज्वाइन करिएगा, और मैं 1-to-1 भी वहाँ आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, और जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है उसका भी मैं आपको 3 दिन आपके साथ रहूंगा, और वो नॉलेज आपको शेयर करूंगा। उससे अगर आपने थोड़ा सा भी पिकअप कर लिया आपने, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना को दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, हम लोग जरूर जूम में मिलेंगे, और जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लिएगा। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए छोटा सा एक्शन ये आप जरूर ले लीजिएगा, बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और हमारी मुलाकात होनी है तो डेफिनेटली हमारी मुलाकात होके रहेगी जूम के ऊपर, ये क्लास के माध्यम से।